नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा। हमारे भक्ति तरंग 564 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अर्थात आप सभी लोगों को बताएंगे कि पहली बार जो प्रदोष व्रत करने जा रहे हैं सावन में, तो किस प्रकार से करें। इसकी जो है संपूर्ण रूप से क्या जानकारी है, मैं आज आप सभी लोगों को सही विधि क्या है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो आप जो है हमारी वीडियो में बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, कई लोगों के मन में सवाल होता है कि प्रदोष व्रत जो है हमें कब से शुरू करना चाहिए, संकल्प कैसे लें, पूजा कैसे करें, व्रत के पारण में क्या करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, पारण किस प्रकार से करें। आज हम इसी की बातों पे जो है विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, तो आप सभी लोग बने रहिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्रदोष व्रत क्या होता है। देखिए, प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को जो है समर्पित है। यह अत्यंत पवित्र होता है। यह व्रत प्रत्येक महीने में त्रयोदशी तिथि को जो है रखा जाता है। यदि त्रयोदशी सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष, मंगलवार को भौम प्रदोष से शनिवार को शनि प्रदोष से आदि कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोष काल में भगवान शिव माता पार्वती की आराधना करने से भक्तों के सारे पाप जो है छू हो जाते हैं तथा जीवन में सुख शांति की समृद्धि होती है और मार्ग खुलते हैं। तो क्या आप पहली बार सावन में प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। सावन का महीना भगवान शिव को जो है अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि कई श्रद्धालु जो है पहली बार प्रदोष व्रत जो है शुरू करना चाहते हैं, तो सावन के शुभ अवसर पर जो है प्रदोष व्रत का व्रत जो है शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि शास्त्रों में इसका कोई नियम नहीं, प्रदोष व्रत जो है केवल सावन में ही शुरू किया जाए। इस वर्ष में जो है प्रदोष व्रत जो है श्रद्धा से संकल्प के साथ जो है किसी भी समय प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन जो है सावन में इसका विशेष महत्व हो जाता है। तो आप लोग जो है शुरू करना चाहते हैं तो सावन में अवश्य शुरू कर सकते हैं। देखिए, अब बात आती है कि इसका व्रत को हम किस प्रकार से संकल्प लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के भगवान शिव का जो है ध्यान करना है। फिर हाथ में जल और अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प लेना है और कहना है कि हे देवों के अतिदेव महादेव, हे अर्धनारेश्वर, हे त्रिपुरारी, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपकी श्रद्धा से नियम पूर्वक प्रदोष व्रत का संकल्प करती हूँ। कृपा मेरा व्रत सफल हो, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे जो है भक्ति प्रदान करें, मुझे शक्ति दें कि मैं आपका व्रत जो है सही तरीके से कर पाऊँ। आपको जो है संकल्प में बोलना है। अब बात आती है कि व्रत कैसे करें। आपको सबसे पहले जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, मंदिर की सफाइयाँ करनी है। मंदिर अर्थात जिसमें घर में आप हर रोज़ डेली पूजा करते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो उपवास रखें, यदि संभव नहीं है तो आप सात्विक दूध और फलाहार पे आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि यह व्रत जो है फलाहार पे ही रखा जाता है। देखिए, शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी की पूजा होती है। और प्रदोष काल में पूजा की विधि क्या है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर कमेंट्स आता है, दीदी आप मुझे ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, इसलिए आप सभी लोग जो है ध्यान से सुनिए। देखिए, प्रदोष काल जो है सूर्यास्त के आसपास जो है शुभ माना जाता है। यदि घर में शिवलिंग है तो श्रद्धापूर्वक उस पर जल अर्पित करें। यदि शिवलिंग नहीं स्थापित है तो भगवान शिव के चित्र के सामने अर्थात आप फोटो के सामने जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। शिवलिंग पे कच्चा दूध है, पंचामृत है और भस्म है, आक के पुष्प है, सफ़ेद पुष्प, चंदन, अक्षत, रोरी आदि जो है उनको अर्पित करें। ध्यान रखिए कि बेलपत्र जो है साफ होना चाहिए और 3 पत्तियों वाला होना चाहिए और भाग शिवलिंग की ओर रहे। टूटा हुआ बेलपत्र या खराब बेलपत्र आपको शिवलिंग पे नहीं अर्पित करना है। इसके बाद आप धूप दीप जलाएं, कम से कम 108 बार, या अपने आप सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप अवश्य करें, क्योंकि बहुत ही विशेष
महत्व बताया गया है। आप यदि 108 मंत्रों का जाप नहीं कर सकती हैं तो 51 या 11 या 21 मंत्रों का आप जाप अवश्य करें। यदि आपसे संभव हो तो आप श्री चालीसा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवा सकते हैं। अंत में भगवान शिव माता पार्वती की आरती करें। देखिए, अब बात आती है कि प्रदोष व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। यदि फलाहार कर रहे हैं तो फल, दूध, दही, मखाना, मूंगफली, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और कद्दू का आटा, सेंधा नमक आदि का आप सेवन जो है कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में जो है पानी पीते रहें। यदि आपका स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है तो आप बिल्कुल श्रद्धापूर्वक रखिए। अब देखिए, इस दिन हमें जो है क्या नहीं करना चाहिए, इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आपको झूठ नहीं बोलना है, कटु वचन नहीं बोलना है, किसी को इस दिन जो है आपको अपमान नहीं करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, किसी को बिना किसी कारण के कष्ट नहीं देना है। अब बात आती है कि प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। इसके महत्व के बारे में हम जानेंगे। देखिए, शिव पुराण में एक अन्य धार्मिक ग्रंथों में प्रदोष काल की पूजा जो है विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव अपने भक्तों पर जो है कृपा करते हैं। श्रद्धा से भक्ति किया गया प्रदोष व्रत करते हैं। प्रदोष व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति और स्वयं ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना या प्रदान करते हैं भगवान। अब बात आती है कि पारण हमें कैसे करना है। देखिए, अगले दिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करना है। विधि विधान से उनकी जो है पूजा करना है। आपने जो पूर्ण उपवास रखा था उसके पहले भगवान को भोग अर्पित करना है। इसके बाद जल ग्रहण करें, सात्विक भोजन करके आप जो है कुछ खा करके पारण कर सकते हैं। यदि संभव हो तो आप ज़रूर जो है ब्राह्मणों को दान करें। अन्न, फल और वस्त्र दान आप कर सकते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना है। यदि किसी कारणवश निर्जला व्रत रखना संभव नहीं है तो आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार जो है फलाहार पे यह व्रत रख सकते हैं। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है श्रद्धा, संयम और भगवान के शिव के प्रति सच्ची भक्ति आपकी होना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि भगवान शिव जो है भाव के भूखे हैं, चढ़ावा के लिए के नहीं। इसलिए आप सभी लोग जो है श्रद्धापूर्वक उनका जो है विधि विधान से पूजा पाठ करिए। आपकी विनती को जो है भगवान भोलेनाथ अवश्य स्वीकार करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे पहली बार प्रदोष व्रत जो है रखने जा रहे हैं तो इस किसी भी प्रकार का भय न रखें, किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें। भगवान शिव जो है भाव के भूखे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो आप जो है सच्ची श्रद्धा, भाव, भक्ति से जो है भगवान की पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो आज की ये रही हमारी वीडियो टॉपिक। यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करना न भूलिएगा। और हमारे भक्ति तरंग 564 चैनल पे हर रोज़ एक नई टॉपिक के साथ हम लाइव आते हैं। तो आप सभी लोग हमारे लाइव को ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम पार्वती पतये नमः कमेंट में अवश्य लिखिएगा। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम लेते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।